उसको जल्द नया संसद भवन मिलने जा रहा है। पीएम मोदी ने आज इसकी आधारशिला रख दी है। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन किया गया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दलों के नेता उपस्थित रहे। साथ ही कई देशों के राजदूत और वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह बने। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आधुनिक सुविधाओं पर यह संसद भवन देश को 2022 तक मिलेगा। 5 तस्वीरें आपके लिए इस पूरे आयोजन की, इस पूरे कार्यक्रम की। संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये समय और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पर मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला था। तब लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले मैंने सिर झुकाकर, माथा टेककर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था। हमारे वर्तमान संसद भवन ने आजादी के आंदोलन और फिर स्वतंत्र भारत को गढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आजाद भारत की पहली सरकार का गठन भी यहीं हुआ और पहली संसद भी यहीं बैठी। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे और साथियों, इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। आज 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिलान्यास किया, एक तरह से भूमि पूजन किया। वहीं नए संसद भवन के शिलान्यास पर संवाददाता रजत राकेश टंडन मौजूद रहे, उनकी रिपोर्ट देखिए। मौजूद है सर, ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत जो है उसकी एक झलक दिखेगी इस नए संसद भवन में। निश्चित रूप से नया संसद भवन नई उम्मीदों और विश्वास का प्रतीक होगा। हमारी जनता की उम्मीदें बढ़ी है, जनप्रतिनिधि के प्रति उनकी अपेक्षाएं बढ़ी है, तो ऐसे में नया संसद भवन भी देश की जनता की अपेक्षाओं उम्मीदों को पूरा कर सके, इसके लिए यह भवन निश्चित रूप से सभी मान्य सदस्यों के लिए उपयोगी होगा। एक सवाल ये भी उठ रहा था कि कोविड काल में बहुत खर्चा हो जाएगा नया संसद बनवाने में। विपक्ष बार बार कह रहा था कि क्या जरूरत थी इसको बनाने में। हालांकि पीएम ने बताया कि ओल्ड हो गया था और रेस्ट की जरूरत थी पुराने संसद में।
कोविड हम सब के लिए गंभीर चुनौती है, लेकिन हमने कोविड महामारी के रोकने के इंतजाम भी किए, लेकिन उसके कारण देश रुक नहीं सकता। देश को बहुत आगे बढ़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना है, पुल भी बनाने हैं, नदियां भी बनानी है, लोगों को पानी भी पिलाना है। इसी तरीके से लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत हमारे सांसद महोदय ज्यादा जवाबदेही से काम कर सके, इसलिए नए संसद भवन की भी आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन पंकज के साथ राकेश टंडन। तो आइए आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं ताकि आप नई और पुरानी संसद भवन के फर्क के बारे में जान सकें। मौजूदा लोकसभा हॉल में क्षमता कितनी है? 552 सांसदों की। और नए लोकसभा की बात करें तो क्षमता 876 हो जाती है। एक करीब करीब दोगुनी के करीब ले जाने की कोशिश की गई है। दो तस्वीरें, एक तरफ पुरानी लोकसभा कार्यवाही जो अभी वर्तमान में चल रही है, और जब नई अस्तित्व में 2022 में आएगी तब क्या रूप होगा। शुभ्रा। बिल्कुल, और ये जो शिलान्यास का कार्यक्रम था वो बहुत महत्वपूर्ण रहा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण होगा जब 2 साल बाद ये संसद भवन बनकर तैयार हो जाएगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उसे देखकर पूरी दुनिया भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह पाएगी। शुभ्रा से एक संकेत ये भी मिलता है, और मैं बस उम्मीद लगा सकता हूं, आप भी इस पर अपनी बात रखें। 876 सांसदों की क्षमता है, तो क्या हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में लोकसभा की सीटें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, और इसकी मांग भी उठती रही है लंबे वक्त से, क्योंकि भारत जितना बड़ा देश है और जितने राज्य इसमें हैं, जितनी बड़ी आबादी है, उस लिहाज से अगर हम देखें बाकी देशों से तुलना करें तो इसकी जरूरत की तरफ बार बार इशारा किया जाता रहा है। और अगर आगे ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ी बात होगी। और 3 किलोमीटर लंबे राजपथ की तस्वीर अब कैसी होगी वो भी हम आपको बता देते हैं। जहां राष्ट्रपति भवन तो अपनी जगह पर ही रहेगा, वहीं राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के दोनों तरफ ये जो स्थिति है, यहां पर भारत सरकार के सभी कार्यालय होंगे। बिल्कुल, एक तरफ संसद भवन, सांसदों का चैम्बर होगा, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर होगा। इसके साथ ही दूसरी तरफ पीएम का आवास बनेगा, जिसके पास ही केंद्रीय सचिवालय भी होगा। इसी इलाके में कृषि भवन होगा। राजीव, यानी कृषि भवन, रेल भवन और शास्त्री भवन ये तमाम आसपास होंगे, और इस पूरे इलाके के नीचे एक शटल सर्विस या मोनो रेल तक बनाने की तैयारी है। शुभ्रा, ये बड़ा परिवर्तन है। बिल्कुल, और इस परिवर्तन का गवाह बनने के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसे भव्य तरीके से इसलिए बनाया जा रहा है ताकि सभी विभाग के जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, एक ही जगह पर मौजूद रहें और लोगों को अपना काम करवाने में, उन तक पहुंचने में, उनसे बातचीत करने में आसानी हो। यानी शटल और मोनोरेल सर्विस के जरिए तमाम कार्यालय एक दूसरे से कम समय बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जुड़े रहें, और नया संसद भवन भविष्य की एक ऐसी इबारत लिखे जो शायद आगे आने वाले 100-150 सालों के लिए भी पर्याप्त रहे। बिल्कुल, और इसलिए इस संरचना आप ध्यान से देख लीजिए। राजपथ पर आप अभी भी जाते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है, और इसी गर्व को और बढ़ाने का काम करेगी ये नई संसद भवन।